हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के लिए जो मेंस एग्जाम आ रहा है या फिर एसएससी सीएचएसएल एमटीएस कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के प्रीवियस ईयर कुछ रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम जनरली अवॉइड कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है एसएससी तो बहुत इजी सी रीजनिंग पूछती है, हम कुछ गिने चुने से सवाल करके एसएससी की रीजनिंग कंप्लीट कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। आपको कुछ एक क्वेश्चन की सीरीज में मैं प्लेलिस्ट बना देती हूँ जिसमें मैं एसएससी प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको मेंस एग्जाम हो या एसएससी सीएचएसएल हो एमटीएस हो किसी में भी अटका सकते हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एसएससी देने से पहले जरूर करके जाना, ठीक है ना। तो उसमें मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ सीरीज में, ये हमारा सेकंड वीडियो है उस सीरीज का। और ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन होगा। वेट, ये कहीं ऐसा ना हो जाए, ठीक है। देखिए भाई, क्वेश्चन है आपके पास घन का। घन से मतलब है क्यूब का। क्वेश्चन क्या है? अ कारपेंटर इज गिवन, ठीक है। अ कारपेंटर इज गिवन अ लार्ज सॉलिड क्यूब ऑन दिस कंडीशन दैट ही शुड कन्वर्ट इट इनटू स्मॉल क्यूब। एक कारपेंटर को, एक बड़े को एक घन दिया गया बड़ा कि उसे छोटे टुकड़ों में काट दे। कैसे? कि देयर इज नो पीस ऑफ क्यूब लेफ्ट इन द सीक्वेंस, कि कोई भी टुकड़ा बचना नहीं चाहिए, ठीक है भाई। ही इज पेड 7.5 पर इन्वेस्ट एज वेजेस एंड thus receives a total of 135। उसको एक कट करने पर, एक बार कट करने पर 7.5 रुपए दिए जाते हैं और टोटल जितने भी उसने कट किए हैं उसमें उसे 135 रुपए मिले हैं, ठीक है। तो टेल मी हाउ स्मॉल क्यूब्स ही मेड, तो बताइए उसने कितने छोटे टुकड़े बनाए। इसके कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको इस सवाल के थ्रू क्लियर करना चाहूंगी। अगर क्यूब में आपको कभी भी डाउट रहा है तो इसके बाद नहीं रहेगा। देखिए भाई, कट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं कट का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी यहाँ पे। एक क्यूब को जब भी आपको, एक बड़े घन को जब भी छोटे क्यूब में, छोटे घन में काटना होता है तो हमेशा ध्यान रखना, घन है ना तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो बराबर होगी, तो कट भी बराबर ही लगेंगे क्योंकि जितना लंबाई में काटोगे उतना चौड़ाई में उतना ऊंचाई में। तो हमेशा ध्यान रखना एक साइड से जितने भी कट लगते हैं यानी कि वन साइड, तीनों साइड से टोटल मिला के उसका 3 गुना हो जाता है। यानी मुझे एक साइड से कट पता चल जाए तो तीनों साइड से टोटल हम कट निकाल लेते हैं कि एक घन को बराबर हिस्सों में काटने के लिए हमें कितने टोटल कट लगाने पड़े। तो एक साइड से, अच्छा भाई, अब वन साइड से कैसे पता चलेगा कि कितने कट लगाने होंगे? तो मान लेते हैं हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर का एक घन है और एक एक सेंटीमीटर के छोटे वाले हैं। तो हमें पता है टोटल मिला के कितने टुकड़े करने होंगे, 3 करने होंगे ना एक तरफ से। जैसे मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है ऐसे, ठीक है ना, चौड़ाई। अब मुझे इसे 1 सेंटीमीटर में बांटना है तो सिंपल सी चीज होगी, बट गया ना एक में। अब कट कितने लगे? 2। कैसे निकालेंगे भाई? 3 सेंटीमीटर का था, एक एक सेंटीमीटर में बांटना है तो टोटल मिला के 3 टुकड़े चाहिए ना। और हमें किसी भी चीज के अगर तीन, एक धागा है आपके पास, मैं बोल दूं 2 टुकड़ों में उसको कर दो तो आप एक कट लगा दोगे, 3 में कर दो तो आप 2 कट लगा दोगे, तो कट हमेशा एक कम होता है। तो सिंपल सी चीज हो गई। अगर आपको कभी भी कट निकालना है एक साइड से, टोटल कट तो तीनों साइड से निकल ही आएंगे, गुणा 3 करके पहले एक साइड से निकाल लो। तो एक साइड से कट निकालने के लिए आपको बड़े घन की, बड़े क्यूब की जो साइड होगी यानी बड़े घन की भुजा, छोटे घन की भुजाई, टोटल उसके भाग निकल आएंगे। कितने भाग करने हैं? 3 सेंटीमीटर का एक एक में 3 भाग होंगे ना, और कट कितने होंगे? एक कम। और एक तरफ से 2 होंगे तो 3 तरफ से कितने कट होंगे? 6। यानी अगर एक 3 टुकड़े काट रहे हो तो टोटल मिला के 3 टुकड़े के लिए कट कितने होंगे? 2। तो तीनों तरफ से कितने होंगे? 6। ये होता है कट का कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इस जो व्यक्ति है इसको 135 रुपए टोटल मिले हैं, यानी इसने 135 रुपए के कट लगाए और एक कट पे से कितने मिल रहे थे? 7.5। तो ये तो एक सिंपल सी चीज हो गई भाई। अब इसको अगर काटोगे 7.5 को 135 में तो 18 बार जाएगा। इसका मतलब है उसने 18 कट लगाए हैं भाई। उसे 18 कट लगाने के तभी तो 135 रुपए बने होंगे 7.5 रुपए के हिसाब से। अब अगर उसने 18 कट लगाए हैं टोटल तो तीनों साइड से लगाए होंगे। तो मुझे एक बात बताइए, एक साइड से कितने कट लगे होंगे? हमें पता है 3 साइड से 18 लगे हैं तो एक साइड से कितने लगे होंगे? 6 कट। 6×3 = 18, एक साइड से 6। अच्छा, अगर 6 कट लगे होंगे तो कितने कट? हमेशा एक कम होता है ना, तो एक साइड के टुकड़े कितने होंगे? जैसे इसमें 3 थे ना, अगर इसमें 6 कट लगते टोटल मिला के तो टोटल इसमें टुकड़े कितने होंगे? एक प्लस हमेशा ज्यादा होगा, तो 7 पीसेस हुए एक तरफ से, 7 पीसेस। और छोटे घनों की संख्या कभी भी निकालनी हो तो हमेशा जितने भी पीसेस होते हैं, जितने भी एक साइड से, ठीक है ना, उसका हमेशा क्यूब ही हमारा छोटे घनों की संख्या होती है। सॉरी, 343, ठीक है ना। जैसे अगर इसमें 3 सेंटीमीटर वाले में पूछा जाता तो इसका घन हो जाता किसका? 3 का।
ठीक है, तो टोटल हमें पता चल गया एक तरफ से 7 पीसेज है और इसी का जो घन होता है, इसी का जो क्यूब होता है, वो टोटल छोटे स्मॉल क्यूब्स की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है इसका, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता अब उसके बाद आपको कट में और इन सब चीजों में कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ है काउंटिंग ऑफ क्यूब 3D स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखिए, जब देखते हैं, देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आए हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन ग्रुप हियर, यहाँ कितने घन है, ऐसा कभी भी आपको 3D स्ट्रक्चर कितना भी ऊंचा तक दिखाई दे, इसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जितने सामने दिखाई दे रहे हैं ना, बस उनको काउंट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो दिखाई दे रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना, 10 तो लिख देना है। और उसके अलावा ऊपर जितने, देखो सबसे पहला यहाँ 1 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, ठीक है। सबसे नीचे वाली फ्लोर को छोड़ दो। अब उसके नीचे जितनी फ्लोर है, इसके नीचे कितनी है, इसके नीचे 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दो। इसके नीचे कितनी है 2 और इसके नीचे कितनी है 1। अब अगले में तो 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 0 की वैल्यू तो कुछ रहेगी नहीं। तो ये कितने आ गए, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7 और 3 10, 10 और ऐड कर दो, आंसर आ गया इसका 20। इसमें जो होंगे वो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी 20। तो क्या करना है, जितने भी, जैसे ये 1 है 2 है 3 है, इनमें किसका मल्टीप्लाई करते जाओ, इसके नीचे जितने भी फ्लोर्स हैं, बस दैट्स इट। तो आपको ये चैप्टर एसएससी के लिए अवॉइड नहीं करने हैं। और हम देख सकते हैं कि ये भी 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला वाला भी 2017 एसएससी में ही आया हुआ सवाल था। ऐसा नहीं है कि एसएससी से अलग क्वेश्चंस हैं, है ना। तो अवॉइड नहीं करना, क्योंकि देखिए जितना मैथ्स और इंग्लिश वैल्यू और जीएस करेगा, जिनको हम बहुत ज्यादा भाव दे रहे हैं और देना चाहिए, चलिए ठीक है, अगर वीक लगता है तो, लेकिन नंबर उतना ही जाएगा अगर रीजनिंग में भी गलत होता है तो, है ना। तो रीजनिंग एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है, स्कोरिंग है कि 90 में से 90 स्कोर आराम से किया जा सकता है अगर हम रीजनिंग के सभी चैप्टर्स पे कमांड कर लेते हैं तो, ठीक है। तो ये एक सीरीज है, आप चेक करते जाइए। मैं इसमें प्रीवियस ईयर जितने भी अवेटेड बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बने रहिए चैनल के साथ। और अगर आपको कोई डाउट है किसी चैप्टर में, स्पेशली आपको लगता है यू नीड गाइडेंस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।